जीना चाहिए, इस कलयुग में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे सुगम और सरल रास्ता है, यानी कि बात यानी साधन कह सकते हैं समदर्शन। क्योंकि एक समाज में एक स्त्री किसी की पुत्री है, वही स्त्री किसी की बहन है, किसी की माता है, किसी की दादी माँ लगेगी, और वही स्त्री किसी की नानी माँ। उसी प्रकार एक पुरुष भी किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का चाचा जी, किसी का दादाजी, किसी का नाना जी। उसी समाज में आप देखिएगा कौन से कि कोई साधु है, कोई असंत है, जो जिसको कहते दुष्ट प्रवृत्ति के, उसी समाज में साधारण व्यक्ति है। इस विषम भाव में समभाव का होना ही समदर्शन कहलाता है। गीता के 5वां अध्याय के 18वां श्लोक में कहा गया है, गीता के 5वां अध्याय के 18वां श्लोक में कहा गया है कि विद्वान जन, जो पंडित जन है, वो गौ में, पशु में, पक्षी में, चांडाल में, सभी में अपने इष्ट देव को देखा करते हैं, श्री कृष्ण को देखा करते हैं, क्योंकि वासुदेव है। और वासुदेव का अर्थ क्या होता है? वास्य वास्य तिष्ठति इति वासुदेव। इसीलिए हर कण में भगवान का स्वरूप है, भगवान हर कण में विद्यमान है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचेव सौभाग्ये च पंडिता समदर्शिनः। पंडित लोग समदर्शन हुआ करते हैं। क्योंकि आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा अभी कि अगर हम सभी जगह भगवान को देखते हैं, इस जल में, चेतन में, पशु में, पक्षी में, केले की पौधे में, तो क्या हमको भगवान श्री कृष्ण देखते हैं? हाँ, देखते हैं। इसका उत्तर भी गीता के 6 अध्याय के 30वां श्लोक में दिया गया है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पंसामि स च मे न पंसते। अर्थात जो व्यक्ति जिस भाव से हमको देखा करते हैं, हम भी उसको उसी भाव से देखा करते हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं रामचरितमानस में कि हमको सब विद्वान जन समदर्शी कहते हैं, संत जन। मोहि समदर्शी का सबको सेवक प्रिय अनन गति सो। और जब लंका से विभीषण जी अपमानित होकर के श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में आते हैं, तब जो है श्री रामचंद्र जी उनको गले से उठा करके लगा लेते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? प्रणाम भी 3 प्रकार से होता है। हम लोग कथा के माध्यम से सुनते हैं विद्वान जन के मुखारबिंद से, क्योंकि एक प्रणाम तो ऐसे करके होता है, और दूसरा जैसे कि भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने लंबे दंडवत करना चाहिए। आजकल तो डायरेक्ट रास्ते में चलते हैं, कहीं चलते हैं, तो प्रणाम किस प्रकार से होता है? ऐसे प्रणाम सर, प्रणाम गुरुजी, चल देते हैं। लेकिन नहीं, और एक हाथ से तो प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। दोनों हाथ से ही प्रणाम किया जाता है। दाहिने हाथ से दाहिने चरण, बाएं हाथ से बाएं चरण को प्रणाम किया जाता है। और कैसे भगवान आते हैं और विभीषण को गले लगा लेते हैं? कब? जब आशिक ही करते दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। हृदय से लगा लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी और कहते हैं विभीषण, मैं आप ही लोगों जैसे समदर्शियों के लिए शरीर धारण किया करता हूँ। श्री रामचरितमानस में आया है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस जन्मम उर्वश कैसे, लोभ हृदय बसई धनु जैसे।
तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धर्म दे नहीं आन निहोरे। मैं अन्य किसी के लिए शरीर धारण नहीं किया करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ समदर्शियों के लिए, तुम्हारे जैसे ही संतों के लिए ये शरीर धारण किया करता हूँ। और हम लोग भूले भटके, क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं। और इतने सरल और सुगम साधन है भगवान को प्राप्त करने का, समदर्शन। जड़ में, चेतन में, पशु में, सभी में हम लोग क्या करेंगे? भगवान का दर्शन करेंगे। सबसे सुगम और सरल रास्ता है। जैसे कि हम लोग का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होने के बाद जब भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के जाने के बाद जाते हैं तो हमें गलत गलत कर्मों के गलत गलत फल प्राप्त होता है। तब हम कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आप जो है सो याद नहीं दिलाए किसी माध्यम से। हमको तो कम से कम याद दिलाना चाहिए, क्योंकि हमने माँ के गर्भ में वचन दिया था कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जब जन्म लेने के बाद माया में लिपटा जाते हैं, तो कम से कम आप भी हमको याद दिलाते हैं। तो याद हमको अपने ही दिलाए। तो बोलते हम कैसे नहीं याद दिलाए? हम तो याद दिलाते हैं संत जन के लिए। और जय श्री राम। तो वहां पे जब होता है तो भगवान कहते हैं कि प्रभु, आप हमें याद क्यों नहीं दिलाए? तब कहते हैं कि हम आपको याद दिलाए क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मामे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना कहा गया है। भगवान के सब अंश है। तो जो व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास के रूप में, सत्संग के रूप में विद्वान जन है, इन विद्वान जनों के रूप में हम आपको बताते हैं कथा के माध्यम से। और मैं खुद ग्रंथों में आकर के बोला हूँ। गीता के 18वां अध्याय के 66वां श्लोक में कहते हैं भगवान स्वयं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तुम हमें एक बार मुझे मेरे शरण में आ जा, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन जीव समझे तब ना, गलत सही जो भी है भगवान को भूले हुए हैं। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सबके ताली बजा कर प्रेम से गावे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद